नियम रक्षा कमेटी आज ये निर्णय लिया है, जो हम बंगाल में घृणा का राजनीति, विभाजन की राजनीति ये हम नहीं करने देंगे। हमारे बंगाल सब एक साथ हम लोग रहते हैं। ये बंगाल काजी नजरुल इस्लाम के बंगाल है, रविंद्रनाथ टैगोर के बंगाल है, हमारे विवेकानंद जी का बंगाल है, हमारे ठाकुर श्री श्री रामकृष्ण का बंगाल है। यहाँ पर हम लोग कहते हैं जो तो मौत तो पौत। ये बंगाल में पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड नहीं करी। ये बीजेपी का साथ वो मिल के चल रहा है। आगे भी बीजेपी में गया था, कैंडिडेट हुआ था 19 साल को, 19 में। आज भी बीजेपी का पैसा से ये कर रहा है, क्योंकि बीजेपी देखते हैं अपना पांव नहीं जमा पड़ रहा जब तक नहीं घृणा का राजनीति करके हमारे समाज को तोड़ दिया जाए। और ये समाज को तोड़ने तृणमूल कांग्रेस नहीं देगा, इसलिए कठोर से हम लोग उनको सस्पेंड किया है आज दल से। और हम लोग प्रशासन को भी कहते हैं जो आपके तरह कानून जो होता है वो लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर डिविजनल पॉलिटिक्स नहीं। वो बेलडांगा में क्यों ये सेंटिनरी इलाका, कुछ दिन पहले वहां पर राइट लाइक सिचुएशन हुआ था। सारा रात ममता जी जागी हुई थी, हम जागे हुए थे, इन लोग सब जागे हुए थे, सारा रात उसको कंट्रोल किया गया। उस जगह करके फिर वो साधारण आदमी का जो है वो आतंक में है। वो वहां पर वो बोल रहे हैं बार बार जो हमारे बच्चे बाहर नहीं जा पाएंगे, यह हालत हो रहा। क्यों नहीं? वो खुद भरतपुर के एमएलए हैं और रेजीनगर में रहते हैं और बेलडांगा में जाके मस्जिद बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका दो बंगाल में जो है घृणा का राजनीति उसका हो, दंगा लगाओ, बीजेपी का हाथ और भी मजबूत करो, ये हम होने नहीं देंगे। उसे आज विलंबित किया जा रहा है। भाई वो बाद में सोचेगी, मेरा क्या जरूरत है कितना एक जन बोलने का। मैं इसलिए छोड़ के बोला नीम रखने के लिए बोला, नीम रखेंगे। सारा चीज अब बाद में खुलासा होगी। 25 बीघा जमीन के ऊपर इस्लामिक हॉस्पिटल होगी, मुसाफिर खाना होगी, होटल कम रेस्टोरेंट होगी, हेलीपैड बनेगी, पार्क बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी। वेट कर लीजिए ना, वेट कर लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, कोई चिंता मत कीजिए। मैं आने वाला दिन में ये सब काम करा के ही दिखाएंगी। कोई दिक्कत हो रहा है आपका यहाँ पर? कोई बाधा दे रहा है। प्रशासनिक कौन बाधा देगा? मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर के रुकेगा कौन? कौन रोकना चाहिए? मैं तो चैलेंज ले रहा है। प्रशासनिक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत अभी है नहीं। हुमायूं जी, आप बोल रहे थे कि सीएम आरएसएस का काम कर रही है, इस सिलसिले में कुछ और कहना चाहेंगे? एक रिपोर्ट आपको दे रहा है। ममता बनर्जी जो सीएम बना ना, जिसी दिन वो असेंबली का चुनाव था 2011 में, वो 13 तारीख में चुनाव का रिजल्ट हुआ, 13 मई 2011। उसी दिन स्टेट में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस था 458। ये 14 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद आज के दिन में सारे बांग्ला में, हिंदू इलाका में आरएसएस का ब्रांच ऑफिस हो गया 12,000। इसीलिए अब मालूम पड़ा कि मुख्यमंत्री किसके लिए काम कर रहा है, किसके लिए इतना डेवलपमेंट कर रहा है। थोड़ा दूसरा है, वो जो सरकारी कोषागार से पैसा खर्चा करके जगन्नाथ किसने बनाया? ममता बनर्जी बनाया, 250 करोड़ रुपए खर्चा करके। फिर वो परसों एक वीसी था, वीसी में मैं भी था, वो बुक गर्भो करके बोल रहा है जो सागर मेला है उनके 1700 कोटी टका टेंडर भी कर दिया। न्यू टाउन में 41 बीघा जाएगा जमीन, जो जमीन का आज का दिन में बाजार मूल्य 1100 करोड़ रुपया, वो भी एक मंदिर बनाने के लिए दे दिया। तो नई मस्जिद बनाएगी, इनका गुस्सा क्यों है? इनका बॉबी हकीम वो तो हिंदू है, वो बिहारी है, वो गोवा से जन्म लिया, उनका पिताजी गोवा से यहाँ आया, वो कलकत्ता का मेयर बना के रखा, वो खुद गुरबाग बना के रखा। वो क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी वो मेरा कोई सोचने का कोई जरूरत नहीं है। हुमायूं जी, मुख्यमंत्री जानता है कि बॉबी हकीम ने जो निर्णय लिया है मुख्यमंत्री के कंसल्टेशन से लिया है क्या? बॉबी हकीम ने जो प्रेस मीट करके आपको सस्पेंड करने की बात किया है, मुख्यमंत्री मालूम है उनको या उन्हीं के इंस्ट्रक्शन से हो रहा है सब कुछ? हाँ, मुख्यमंत्री तो इनको
जिला से दोनों को भेजा बॉबी हाकिम के पास, जो बॉबी हाकिम को साथ 6 महीना कोई बातचीत नहीं था नियामत हाजी का, हरिहरपाड़ा एमएलए का। वो कल रात में नियामत हाजी का निर्देश दिया जो तुम जाओ बॉबी हाकिम के पास, और जो आखिरुज्जामान जो रघुनाथगंज के विधायक है, जो मंत्री है, वो मंत्री का क्या काम है उनको पूछिए। वो गाड़ी लेके घूम रहा है, लेकिन उनको कोई फाइल इनिशिएट नहीं करने दिया अभी तक। 4 साल गुजरा गया। दूसरा एक सिद्दीकुल्ला चौधरी है, उनको भी पूछ रहा है, 9 साल से मंत्री है, वो नबी साहब का आदत में चल रहा है, दाढ़ी रख के, टूपी रख के, टिट के, लेकिन वो क्या काम किया, कितना मुसलमान के लिए 9 साल में क्या किया, को आदमी को नौकरी दिया, क्या किया, वो तो बोलना पड़ेगा। अगले दिन तो उनको इलेक्शन आएगी तो उनको जवाब मुझे चाहिए, तो जवाब उनको देना पड़ेगा। हुमायूं जी 2% तृणमूल का वोटर था, लेकिन आपके आने से 24% वोटर आया है, तृणमूल का बना है मुर्शिदाबाद में। हुमायूं जी तृणमूल से चले जाने के बाद वोट में प्रभाव पड़ेगा? क्या होगा नहीं होगा वो मुझे बाद में सोचेगा, लेकिन मैं कुड़ी है 20 है एमएलए, 22 से दोनों भारतीय जनता पार्टी का है, गौरी शंकर घोष और सुब्रत मत बाकी सारे जो 20 है ना, 20 को 2 सन्ना में 20 होते हैं, तो वो 2 हटा देगी सन्ना और लगा देगी, समझे? हाँ जी। और कुछ कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। सीएम को कुछ बोलना चाहेंगे? यही कुछ नहीं बोलेंगे, सीएम को एक्स होना चाहिए। 2026 में सीएम और सीएम नहीं बनेगी, शपथ नहीं लेंगे, उनका एक्स चीफ मिनिस्टर का तकमा लग जाएगा।